बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोलो श्री प्रेम भगवान की जय। आज पंचम दिवस श्री निजातम बोध का पाठ, जिसका शीर्षक है अमर उपदेश। लोकोत्तर प्रतिभाशाली श्री निजातम स्वामी के कतिपय दैवी गुणों का मुख्य स्मरण करते हुए उनके अमर उपदेश का भी प्रसंगानुसार वर्णन उचित है। प्रस्तुत निजातम बोध पुस्तक के अंत में इस देव पुरुष के जीवन संबंधी कुछ शिक्षाप्रद संस्मरणों को कविताबद्ध पाठकगण पावेंगे। प्रथम सद्गुरु शरण, उसके पश्चात गुरु भक्ति रहस्य एवं अधिकारी शिष्य, उसके पश्चात मन का नियंत्रण एवं सच्चा सुख आदि विषयों को लेकर शास्त्रीय प्रवाह पूर्ण प्रांजल भाषा में उपनिषद कुछ निबंधों को भी पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। यह उपदेश ठीक उस महापुरुष द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा में लिखे गए हैं सो बात नहीं। उनके द्वारा प्राय उपदेश में अपनाए गए विषयों को लेकर छायानुवाद के रूप में संकलित एवं संपादित करके श्रद्धा में पाठकों के आत्मकल्याण की सुगमता के लाभार्थ संशय आदि प्रतिबंधों की निवृत्ति के लिए संशोधित परिवर्तित करके उपस्थित किए गए हैं। श्री निजातम स्वामी जी का सहज साधारण वाक्य भी वेद वाक्य की तरह तत्वपूर्ण भाव गरिमय को लिए होता था। अतः श्रोतागण उनकी मुख्य वाणी को साक्षात ऋषि मुनियों के मुख से निसृत देववाणी समझकर परितृप्त होते थे। प्राय आजकल के वक्ताओं की तरह अपनी वाक् चातुरी से श्री निजातम स्वामी तत्व जिज्ञासुओं मुमुक्षुओं को चमत्कृत नहीं किया करते थे, बल्कि सरल शुद्ध वाणी के द्वारा श्रोता की मनस्तुष्टि करते हुए उसे अपने अमली जीवन द्वारा शिक्षा दिया करते थे। उनके वचन सूत्र रूप हुआ करते थे। उन सूत्रों में कितना तत्व भरा रहता था, वही व्याख्या रूप में इस ग्रंथ में उपस्थित किए गए हैं। आशा है भावुक पाठक इन उपदेशों को पढ़ने मात्र से अपने कर्तव्य को पूर्ण नहीं समझेंगे, बल्कि इन उपदेशों में वर्णित विषयों का भली भांति मनन करके अपने अंतःकरण की शुद्धि द्वारा प्रभु प्रेम की दिव्य ज्योति से अपने जीवन को प्रकाशित कर आत्मकल्याण में सफलता प्राप्त करेंगे। यदि इन उपदेशों में प्रिय पाठकों ने पर्याप्त दिलचस्पी ली तो भविष्य में पुनः और भी उपदेशों का संकलन करके पाठकों की सेवा में उपस्थित किया जाएगा। संतों के उपदेश वाक्यों में ही जीव के मोक्ष का रहस्य छुपा रहता है। संतों के उपदेश रत्नों का भंडार हुआ करते हैं। जिज्ञासु मुमुक्षु उनमें से प्रयत्न द्वारा अपना कार्य सिद्ध कर लिया करते हैं। पुण्य स्मृति के शीर्षक से शुरू हुआ यह लेख अब समाप्त होता है। यहाँ पाठकों को थोड़ी जानकारी कराना आवश्यक है। यह है कि प्रस्तुत निजातम बोध ग्रंथ द्वारा पूज्य श्री निजातम स्वामी जी को बढ़ा चढ़ाकर बताने का अभिप्राय सिद्ध नहीं करना है, बल्कि पाठकों को महापुरुष के जीवन चरित्र अध्ययन करने से स्वयं अपना जीवन भी वैसा बना सकने के लिए प्रकाश मिले, तथा जिन श्रद्धालु प्रेमी भक्तों का श्री निजातम स्वामी जी से किसी प्रकार का भी स्नेह संबंध रहा है, वे लोग इस पुण्य स्मृति के रूप में अपने श्रद्धा में पुष्प उनके चरणों में अर्पित कर उनसे प्रेरणा पाकर अपना आत्मकल्याण करें। बस इस ग्रंथ का इतना ही ध्येय है। श्रद्धा के दीप अखंड प्रज्वलित रहें, भावना के सुगंधी पुष्प सदा बने रहें, पुण्य स्मृति का प्रवाह कभी मंद ना हो। किंचित यह प्रकाशन उत्तरोत्तर पाठकों की सेवा में रखा जा सके, एतदर्थ इसे श्री निजातम प्रकाशन माला के रूप में चालू किया जा रहा है। प्रकाशन माला का प्रस्तुत निजातम बोध ग्रंथ के प्रथम पुष्प का ही थोड़ा विस्तार किया गया है। यदि इस महापुरुष का आशीर्वाद मिलता रहा और पाठकों का सहयोग उत्तरोत्तर बढ़ता रहा तो निजातम आश्रम आनंद पर्वत दिल्ली में संस्थापित निजातम प्रेम पुस्तकालय द्वारा
इस श्री निजातम प्रकाशन माला के पुष्प चुने चुने विषयों पर समय समय में पाठकों की सेवा में उपस्थित होते रहेंगे। इस प्रकाशन रूप पुण्य कार्य में सब सत्संगियों को पूरी दिलचस्पी है तथा कुछ विद्वान महात्माओं की कृपा भी प्राप्त है। अतः जुदा जुदा नाम निर्देश ना कर हम उनकी ही वस्तु उनके हाथों में समर्पित करते हुए अपनी कृतज्ञता घोषित करते हैं और ग्रंथ में आई त्रुटियों के लिए विनम्र क्षमा प्रार्थी हैं। श्री निजातम स्वामी जी की पुण्य स्मृति में उपस्थित यह श्री निजातम बोध सबको निज आत्मा के बोध द्वारा दुख्यात्यंत निवृत्ति अखंड नित्य सुख प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो। इस हार्दिक शुभ भावना के साथ प्रिय पाठकों के लिए मंगल कामना करते हैं। हरि तत्सत। श्री निजातम स्वामी के चरणों के धूलिकण श्री गुरु प्रेमानंद प्रेम मूर्ति जी महाराज। निजातम की प्रेरणा द्वारा संपादित निजातम बोध निजातम को समर्पण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोल मेरे श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री निजातम बोध का छठे दिन का पाठ। अथ श्री निजात्माष्टकम। निजातम को नमस्कार प्रेम सहित कर जोरी। निजातम मोह दीजिए चरण शरण में ठोर। निजातम आनंद की महिमा कही न जाए। निजातम वह तत्व जो हर घट रहा समाए। निजातम के तेज से तेजोमय सब जान। निजातम के ज्ञान से मिलता पद निर्माण। निजातम वह परम पद जहाँ धाम नहीं शीत। निजातम को जो लखे होवे त्रिगुणातीत। निजातम का प्रेम ही जग आसार में सार। निजातम बिन साधना जब तप सब निसार। निजातम का मूल श्री अद्वैत स्वरूप को जान। निजातम आनंद सो गुरु प्रेम की खान। निजातम तन में रहे गुरु प्रेम आनंद। निजातम ते प्रकटयो सो गुरु प्रेम आनंद। निजातम का ध्यान कर प्रेम कहा यह मान। निजातम की दया से होत निजातम ज्ञान। बोलो श्री निजातम भगवान की जय। श्री निजातम बोध का पाठ। शास्त्रों के पढ़ने से, देवताओं के बड़े बड़े यज्ञ रचाने से, अनेक तरह के काम्य कर्मों के करने से तथा देव पूजन ध्यान नमस्कार आदि करने से सैकड़ों युग बीतने पर भी निजातम बोध के बिना कभी मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति तो एकमात्र निज आत्म बोध से ही है। गुरु की आवश्यकता क्यों? निजातम बोध के बिना मुक्ति असंभव है। इसलिए निजातम बोध की इच्छा वाले जिज्ञासु जन को दया के सागर ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ सद्गुणों की शरण में जाकर आत्म विचार करना चाहिए। श्रेय सिद्धि आत्म कल्याण के लिए सद्गुरु शरण ही परम आवश्यक है। अनेक प्रकार के सांसारिक क्लेशों तापों से संतप्त यह जीव अनंत काल से एक अखंड नित्य सुख निजातम बोध की प्राप्ति के लिए व्याकुल रहता है। जन्म मरण रूपी संसार सागर से तरने के लिए वह किसी सफल साधन की खोज में भटकता रहता है। केवल सत्संग, सद्विचार या शुभ शास्त्र के बल से मनुष्य जीवन के लक्ष्य को सिद्ध कर लेने की उसकी लालसा पूरी नहीं हो पाती। सचमुच यह जीव जीवन में किसी ऐसे सरल अचूक उपाय को अपनाना चाहता है जिसे वह हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आए वाली कहावत के अनुसार थोड़े परिश्रम से पूर्ण लाभ प्राप्त कर सके। वैसे शास्त्रों में कई तरह के साधनों का वर्णन है, परंतु उन बताए हुए साधनों में से अपने लिए योग्य साधन का चुनाव
उसके लिए लगभग कठिन हो जाता है, क्योंकि इस साधारण जीव को अपने पूर्व जन्म के संस्कारों एवं अधिकारों का यथावत ज्ञान नहीं होता और बिना पूर्व जन्म के संस्कारों अधिकारों की सहायता के कोई साधना फलवती नहीं होती। मंजी हुई शुद्ध उत्तम बुद्धि के अभाव में यह जीव जब किसी के मुख से किसी साधना की महिमा सुनता है तो तुरंत उसे बड़े चाव से करने लगता है, परंतु उस साधना में उसकी सच्ची निष्ठा या हार्दिक विश्वास ना होने से शीघ्र वह डांवाडोल हो जाता है। इसी बीच यदि कोई और सुगम साधन की प्रशंसा सुन ली तो पहले साधन में दोष ही दोष देख उसे छोड़ दूसरे में तत्पर हो जाता है। इधर शास्त्रों में यह बताया है कि 10 बरस तक एक साधन को संलग्नता से करते रहने पर भी किसी समय उस साधन में कुछ चूक, दोष या मन में संदेह हो जावे तो उस साधक की 10 बरस की मेहनत बेकार हो जाती है। सारे परिश्रम पर पानी फिर जाता है। जहाँ था वहीं अपने को पाता है। तेलो कैसे बैल ज्यों घर में कोस 50। हाँ, तो सुन सुनाकर स्वीकार की हुई साधन ना होकर एक उपहास बन जाती है। आज श्री कृष्ण का ध्यान, कल शिव भोले का। आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का बड़ी तत्परता से जप तो कल ओम नमः शिवाय का जप। आज कैलाश पर्वत की ओर तो कल कन्याकुमारी की ओर। यह कोई साधना नहीं कहलाती। इस तरह तो कुछ भी नहीं होता। यह तो मन की कलाबाजियाँ हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती हैं। कबहू मन रंग तुरंत चढ़े, कबू मन चाहत है बन को। कभी नारी को देख लुभाए रहे, कबहू मन चाहत है रण को। यह मन तो पल में तोला पल में मासा हो जाता है। जब तक मन एकनिष्ठ नहीं होता तब तक साधना में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजातम भगवान की जय। कल पुनः इसी के आगे से पाठ पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।